लेकिन जब भी आपके पास कोई भी शख्स, चाहे वो फासिक और फाजर नहीं हो, फिर भी आपके पास कोई शख्स कोई ऐसी खबर लेकर आए कि फ़लाँ शख्स ने आपके बारे में ऐसी बात कही, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी किसी अजीज़ के बारे में ऐसी बात कही, तो आप फ़ौरन ही उसकी बात पर अमल दरामद अंधा एतमाद करके उससे बदला लेने के लिए फ़ौरन ही बरसरे पैकार ना हो जाएं, बल्कि उस बात की पूरी तहकीक करें। और तहकीक करने का क्या तरीका होता है कि आप वो शख्स जो कि ख़बर लेकर आया है, आप उसी से कहें कि ये बात आप उस शख्स के सामने उसकी मौजूदगी में मेरे साथ कहें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारे पास जब कोई शख्स ऐसी खबर लाता है तो वो साथ में ये भी इजाफा कर देता है कि इस बात का किसी को पता ना चले, ये मेरे और आपके दरमियान बात है। तो जब आपके रिश्तों में तनाव और दरार पैदा होने का ख़तरा हो, तो फिर वो आपके और उस शख्स के दरमियान की बात नहीं होती, बल्कि उस शख्स के साथ भी उस बात का ताल्लुक होता है जिसके साथ आपका कोई ताल्लुक वास्ता ख़राब होने जा रहा होता है। लिहाजा खबर लाने वाले शख्स को कहिए कि वो उस शख्स की मौजूदगी में आपके साथ बात करे, और अगर वो इस चीज़ में हेलो हजत करे, झिझक का मुजाहरा करे, तो इसका मतलब ये है कि बात में इतनी सदाकत नहीं, या ये कि वो शख्स हकीकत तो बता रहा है लेकिन वो डर रहा है। तो फिर आप अपने तौर पर उस शख्स ने जिसने आपसे बात की, आप उससे उस शख्स का नाम लिए बगैर जिक्र करें कि इस तरह से मुझे पता चला कि आपने मेरे बारे में या मेरे किसी अजीज़ के बारे में इस तरह की बात की, तो क्या इसमें दुरुस्तगी है। तो आप उस शख्स के चेहरे से और उसके जो बॉडी लैंग्वेज है उसे समझ जाएंगे कि ये बात दुरुस्त है या नहीं। अगर तो वो बात दुरुस्त होगी तो उसके एक्सप्रेशन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बात दुरुस्त है। बेशक वो उसकी बाद में सफाइयाँ दे, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि बात दुरुस्त है, तो फिर ऐसे शख्स से मोहतात हो जाएं। लेकिन उसी के एक्सप्रेशन से इस बात का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बात में सदाकत नहीं है, झूठ है, तो आप फिर वो शख्स जो आपके पास खबर लेकर आया उससे मोहतात हो जाएं। तो इस तरह से हमारे रिश्तों के दरमियान जो दरारें हैं, तनाव है, खिंचाव है, टूट फूट है, वो कभी भी नहीं होगी। हमेशा जहन में रखिएगा कि मैं अपने सामने वाले के साथ कभी भी उस वक़्त तक रिश्ता ख़त्म करने के हक़ में नहीं होंगी जब तक कि तीसरा बंदा मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं बताएगा। क्योंकि जो बातें मेरे सामने हो रही हैं वो तो मेरे सामने हो रही हैं। मुझे कोई बात अच्छी लगती है मैं उसको सराहूँगी, जो बुरी लगती है मैं उस पर तनकीद करूँगी। लेकिन जब कोई थर्ड पर्सन मेरे पास उस शख्स के बारे में बात लेकर आएगा, तो यकीनन उसके बाद ही हमारे रिश्तों में इख्तलाफात और तनाव, खिंचाव और फिर दरारें और फिर उसके बाद टूट फूट शुरू हो जाएगी। लिहाजा तीसरे बंदे को सबसे पहले तो अपने ताल्लुकात के दरमियान आने ही ना दें। अगर कोई आए तो उसकी बात की खूब तहकीक करें। तहकीक करने का तरीका क्या कि उस जिस शख्स के बारे में वो बात कर रहा है उसके सामने उसकी मौजूदगी में बात करवाई जाए, और अगर ना करे तो फिर उस शख्स की जिसने आपसे बात की है आप उससे बात करके देखें। अगर तो मामूली बात है तो फिर तो रहने दें, लेकिन अगर संगीन बात है तो आप ज़रूर उससे बात करें। आपको उसके तासुरात से पता चल जाएगा कि बात सही है कि नहीं। और ऐसी सूरत में आप कोशिश करें कि उस शख्स का नाम सामने ना लेकर आएँ कि जिसने आप तक बात पहुँचाई, कि ये ना हो कि मज़ीद इख्तलाफात जो हैं वो बढ़े। लेकिन अगर आप ज़रूरी समझते हैं तो उस शख्स का भी नाम ले आएँ, ताकि अब वो दूसरा शख्स भी मोहतात हो जाए उसके सामने किसी भी बात करने से। तो इस तरह से आपके ताल्लुकात कभी कमज़ोर नहीं होंगे, कभी उसमें खिंचाव तनाव नहीं आएगा, कभी दरारें नहीं आएंगी और कभी वो टूटेंगे नहीं। उम्मीद है मेरी इस बात पे आप ज़रूर गौर करेंगे और उस पर अमल करेंगे। अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं।